क्या जर्मनी और फ्रांस ने गच्चा दे दिया चीन को? अचानक से भीषण विद्रोह का सामना क्यों करना पड़ रहा है चीन को? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ G7 की इमरजेंसी बैठक। क्या सचमुच खेल शुरू हो चुका है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इन सब के बीच में अमेरिका और भारत ने दुनिया को चौंका दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन को जो आप ये देख रहे हैं ना, चीन से सटे हुए कुछ सेंट्रल एशिया के देश भी हैं। चाइना ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की और इस प्लानिंग के तहत चाइना ने कहा कि हम BRI परियोजना लाते हैं, तुम्हारे देश का डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, पैसा हम देंगे और कंपनी हमारी रहेगी, मजदूर हमारे रहेंगे, जो मुनाफा होगा वो तुम भी लेना, हम भी लेंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लगा देशों को कि कोई देश है जो मोटे मोटे पैसे लगाने को तैयार है। इन्होंने सपने देख लिए बड़े बड़े, इन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन चाइना का काफी बड़ा प्लान था। एक तो सबसे बड़ी बात, जब इसने BRI परियोजना शुरू की, प्रोजेक्ट शुरू की ना, तो इन्होंने उस देश के लोगों को कहा कि हम अपने सुरक्षा वाले लोग यहाँ पर तैनात करेंगे, यानी सुरक्षा कंपनियां। अब इसके नाम पर जिन जिन देशों में BRI परियोजना गई, उन देशों में इन्होंने एक छोटा छोटा सैन्य थाना बोले, पुलिस बोले या टुकड़ियां तैनात करनी शुरू कर दी। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर देखा जाने लगा कि चीन के चेहरे से नकाब उतरने लगा, चीन का असली रूप निकलकर सामने आने लगा। जैसे तजाकिस्तान को 2011 में चीन को अपना 1158 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र सौंपना पड़ा। क्यों? क्योंकि $300 मिलियन का कर्जा हो गया था और ये कर्जा चुकाने का तजाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। तब तजाकिस्तान ने अपनी एक सोने की खान भी दे दी चाइना को। और तुर्कमेनिस्तान में आइए, यहाँ पर भी गैस क्षेत्र चाइना को सौंप सकता है, क्योंकि कर्ज चुकाने में तुर्कमेनिस्तान नाकाम रहा है। अब 150 से ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान में, क्योंकि ये लोग समझ गए हैं कि चाइना दोस्त कम है और दुश्मन ज़्यादा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ तजिकिस्तान में तो ऐसी चीन विरोधी लहर दिख रही है कि कोई भी जमीन, कोई भी पट्टा देने के लिए जैसे ही सरकार तैयार होती है, वैसे ही जनता विरोध में उतरने लगती है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि अप्रैल 2018 में तोगुज टोरो के निवासियों ने सोने के खदान में चीनी कंपनियों की मशीनों को भी जला दिया। 2018 में किर्गिस्तान में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। 2019 में 500 ग्रामीण लड़ने के लिए आ गए चीनी खदान श्रमिकों के साथ। 2016 में बिश्केक में चीनी दूतावास पे बमबारी शुरू हो गई। तब चाइना ने इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष को कहा कि हम और सेना तैनात करेंगे, और इन्होंने और सेना तैनात करनी शुरू कर दी। हालांकि अब जैसे जैसे चीनी सेना तैनात हो रही है, वैसे वैसे इन देशों में विरोध भी शुरू हो रहा है और विद्रोह भी शुरू हो रहा है, क्योंकि आम जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और सबसे बड़ी बात चाइना के साथ ये है ना कि चाइना एक साथ सभी जगह पर अपनी टांग अड़ा रहा है। आप देखेंगे चाइना बहुत बड़ी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करना चाह रहा है अपने चंद सैनिकों के बल पर, और अब ताइवान की तरफ चाइना बढ़ रहा है, ये भी दिख रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और जर्मनी गच्चा दे गए चीन को। ताइवान में जिस तरीके से कदम बढ़ा रहा है चाइना, इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि एक इमरजेंसी बैठक हो रही है, जो G7 की बैठक हो रही है, और इस बैठक में खास तौर पर पहुंच रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर। G7 देशों के डिफेंस मिनिस्टर का इकट्ठा होना मतलब कि मामला यहाँ पर गंभीर है, और इस मामले में कई चीजों की बातचीत हो रही है। एक तो यूरोप को लेकर बात हो रही है, और दूसरा चाइना के ताइवान मामले को लेकर भी बात हो रही है। चाइना ने जर्मनी और फ्रांस की बातों को ग्रांट में ले लिया। दरअसल
फ्रांस ने दिखा दिया था कि हम साथ में हैं तुम्हारे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अमेरिका के साथ में नहीं हैं। अगर अमेरिका के साथ में नहीं है तो आप चाइना के साथ में हैं। ताइवान में कुछ भी ऐसा नहीं करना जो शांतिपूर्ण ना हो। हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं। अब इसका मतलब है कि तुम आगे बढ़ो, यूरोप अमेरिका का साथ नहीं देगा। और इस बात पर मोहर लगा थी जर्मनी की मंत्री ने कि हम साथ नहीं देंगे। लेकिन क्या इन दोनों ने चाइना को बेवकूफ़ बना दिया? आपको बता दें, काल बड़ो शिकारी और समय बड़ा बलवान। आपको याद होगा रूस से बहुत अच्छी दोस्ती थी फ्रांस की, थी ना? बार बार फ्रांसीसी राष्ट्रपति जाते थे। जर्मनी की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, यहाँ तक कि युद्ध को टालने के लिए बड़े लंबे टेबल में बैठने को तैयार हो गए फ्रांस के राष्ट्रपति। और ऐसे ही तैयार हो गए जर्मनी के चांसलर भी। दोनों लंबे लंबे टेबल पे बैठ कर आए, पुतिन को मनाने की कोशिश की। दोनों का रूसी राष्ट्रपति से बहुत अच्छा संबंध भी था। कई बार फोन कॉल पे भी बातचीत हुई। लेकिन क्या रूसी राष्ट्रपति माने? नहीं माने। और उसके बाद क्या हुआ? क्या जर्मनी और फ्रांस अमेरिका के खिलाफ चले गए? बिल्कुल भी खिलाफ नहीं गए। आखिर इस युद्ध में, रूस यूक्रेन की युद्ध में, आपको क्या यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है? खड़ा दिख रहा है। उस वक्त भी मैक्रोन ने कुछ ऐसे ही बयान दिए थे कि ब्रेन डेड हो चुका है नाटो। तो ऐसा ही कुछ होगा इस युद्ध में भी, क्योंकि G7 की इमरजेंसी बैठक शुरू हो चुकी है। और इस बैठक के बाद आपको बता दें, अगर युद्ध शुरू होता है ताइवान में ना, तो नज़ारा आपको बदला हुआ नजर जरूर आएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका ने तो तहलका ही मचा दिया है, एकदम से अविश्वसनीय कर दिया है। और ये बात तो चाइना को एकदम से हजम नहीं होगी। जब ट्रम्प आए थे शासन में ना, तो ट्रम्प के आने के बाद भारत और अमेरिका में कई तरह के बदलाव देखने को मिले। और ये बदलाव इस तरीके के बदलाव थे जिसको उम्मीद नहीं किया जा सकता था कि ये लंबा समय तक चलेगा या ऐसा कुछ होगा भी। जब हम व्यापार करते थे ना, 2013-14 की बात करें, तो उस समय हमारा सबसे बड़ा सहयोगी ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था चाइना। इसी के साथ हमारा व्यापार चलता था। चाहे उसके सामान कच्चे हो या पक्के हो, भारत उसी से खरीदता था। 2017-18 तक में भी चूंकि चाइना ने ऐसा जाल बिछा लिया था कि नई सरकार को इस जाल को तोड़ना आसान नहीं था। जब तक आपके पास एक अल्टरनेट ना हो तब तक आप तोड़ नहीं सकते हो। 2017-18, 2020-21 तक में कुछ ऐसा ही दिखा। लेकिन अब धीरे धीरे पासा पलटता हुआ दिख रहा है। जो चीजें प्लान की गई ना, वो प्लान अब सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। 2021-22 उस समय हमारा व्यापार थोड़ा बढ़ा, अमेरिका के साथ $72 बिलियन का हो गया। और आपको बता दें, अभी 2022-23 यहाँ पर दिख रहा है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर 128 बिलियन के साथ अमेरिका है और चाइना है सेकेंड पोजीशन में। यानी चाइना से छीन लिया अमेरिका ने वो पोजीशन, भारत के साथ बढ़ चुका है आगे। ऐसे आपको क्या लगता है, ये जो हुआ ये सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।